जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, उस क्षेत्र की जनता जिसने वोट दिया ही उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं। जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिस्पर्धा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बजाज। खबर रीवा जिले से है। सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की भाषा एवं कार्यशैली पद की गरिमा के अनुरूप न होकर मवालियों जैसी है। वो वोट देने वाली जनता को शर्मसार करती है। कहने को तो कहा जाता है कि ये कई बीमारियों से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, 2011 में गांजा तस्कर के साथ पकड़े भी गए थे। पिछले वर्ष शराब ठेके के जिस सामान दुकान में पार्टनर एवं दुकान में घुसकर मारपीट किए थे, उसमें अभी पता चला है कि बैंक गारंटी फर्जी बनी थी, जिसकी जांच प्रचलन में है। किंतु ये सब बातें राजनीतिक स्तर को ओछा करती है। जनप्रतिनिधि की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। विकास एवं क्षेत्रीय मुद्दों एवं कार्य के आधार पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उक्त बातें आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सेमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने कही है। श्री मिश्रा ने कहा कि जनप्रतिनिधि की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। विकास एवं क्षेत्रीय मुद्दे एवं कार्य के आधार पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के 6 करोड़ रुपए के कार्य इन्होंने निरस्त करा दिए, जो कि अभय मिश्रा ने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु स्वीकृत कराए थे। श्री मिश्रा ने कहा कि सेमरिया विधायक हवा में बातें न कर सूची उपलब्ध कराएं। अभय मिश्रा ने पत्रकार को सूची उपलब्ध कराते हुए बताया कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग कार्य उन्होंने सेमरिया विधायक के लिए स्वीकृत कराए थे। इसके अतिरिक्त 21 नल जल योजनाएं हैं हेतु 6 करोड़ 30 लाख के कार्य संपादित हुए। छोटे छोटे अन्य कार्यों के लिए सेमरिया क्षेत्र में से 3 से 4 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए। इतना ही नहीं, जिला पंचायत कार्यकाल में लगभग 20 करोड़ के छोटे बड़े कार्य से सेमरिया विधानसभा के लिए प्रदान किए गए। विधायक केपी त्रिपाठी की कार्यशैली जैसे कमीशन वाले कार्य जैसे यात्री प्रतिष्ठालय, ग्रेवल रोड, स्वेच्छा अनुदान शामिल नहीं। श्री मिश्रा ने सूची पत्रकार को सौंपा है, जिसमें से सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से सवाल पूछा है कि बताएं कि कौन सा कार्य है जो उनके व्यक्तिगत हित में किए गए। श्री मिश्रा ने कहा कि बसावन मामा एनिकट जिला पंचायत निधि 3 करोड़ 57 लाख, जोनी कोवड़दान 1 करोड़ 47 लाख, DMF मध्य से स्वीकृत नल जल योजना 6 करोड़ 30 लाख, परफॉर्मेंस ग्रांट 2 करोड़ 80 लाख किए गए हैं। अभय मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा घोषणाएं सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने की है, जो कि धरातल पर ना तो स्वीकृत कराए गए न काम हुआ, सिर्फ भूमि पूजन का खेल चल रहा है। आपको सीधे ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां विधायक केपी त्रिपाठी के विकास और पुराने कार्यों को अपना कार्य बताकर वाहवाही लूटने की पोल पूर्व विधायक अभय मिश्रा खोल रहे हैं। पर एक चीज मैंने बचा रखी है, जनपद सदस्य होके आज तक मैंने राजनीति किसी की चाय पी लिया हो, खाना खा लिया हो, अलग बात है, पर मेरे विरोधी ने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने 5 रुपए भी कभी हाथ लगाए किसी काम। कभी आप लोगों ने ये चीज़ जाना है कि मैं रुपए पैसे की राजनीति नहीं किया, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों से। कम से कम इतना तो मैं आपको भरोसा दे ही सकता हूँ कि मैं रुपए पैसे के लिए तो गलत काम नहीं कर सकता, ये तो संभव नहीं। जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, ये मतलब उस क्षेत्र की जनता जिसने वोट दिया ही उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं, शरीर है, बीमारी होती है, क्या इनको भगंदर नहीं है, क्या ऑपरेशन नहीं होता है? क्या ये आज से कुछ वर्षों पहले विनोद जायसवाल के साथ के वो वर्ष कौन था, 2011 में, जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे? बस अब बातें आई गई होगी, लेकिन राजनीति में एक स्तर होता है और आदमी इस तरह की व्यक्तिगत लाइफ में इस टाइप की बातें नहीं करता। शराब की जिस दुकान में ये सामान वाले में पार्टनर बने थे पिछली बार, जिसके पीछे ये उस उरहट वाली दुकान में झगड़ा किए थे, उस समय नहीं मालूम पड़ा
लेकिन आज जो फर्जी बैंक गारंटी के जो मामले निकले पिछले वर्ष केवल एक दुकान में लगी थी, वो दुकान थी। इस साल तो कई लोगों को में लगी। ये हो गई व्यक्तिगत बातें, ये स्तर की बातें नहीं है, मैं भी जानता हूँ ये मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैं इनको ये जताना चाहता हूँ कि आप अगर ख़राब स्तर पे आओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप आपको नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मेरा अनुरोध उनसे ये है कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें, विकास के मुद्दों को लेके हमारी प्रतिस्पर्धा करें। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो टू द पॉइंट प्रूफ के साथ बात करें। इस टाइप की भाषा शैली का प्रयोग करना मतलब ठीक नहीं है। अब 8 विधानसभाएं और हैं रीवा ज़िले में, कहीं भी इस टाइप का उत्पात नहीं मचा रहता है जैसे सिमरिया चर्चा में रहती है। रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा, रोज़ उपद्रव, रोज़ कुछ न कुछ। एक चीज़ तो आप मानिए, अब हमारा ये कहना है कि इन्होंने एक शब्द बोला कि वो 6 करोड़ रुपए मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ फार्म हाउस में लगा लिए। मुँह से मैं बोल दूं कि मुख्यमंत्री जी ने, फलाने शुक्ला जी ने, फलाने ने 200 करोड़ लगा लिए, ये कोई बात तो थोड़ी ना हुई। जिला पंचायत से आपने बात की, जिला पंचायत से जो मैंने काम किए हैं 4-5 करोड़ के वो काम है जो छोटे छोटे होते हैं, कहीं किसी का नाली, किसी का रोड, कभी कोई सदस्य, वो अलग बात है। जो हमने मूल काम किए हैं, जो इसमें हमने 21 नल, हाँ, इन्होंने जो 6 करोड़ का आरोप लगाया वो 6 करोड़ नहीं है। मेरे द्वारा जो थोक बड़े काम किए गए हैं, जो सिर्फ सिमरिया को दिए गए हैं, वो लगभग 20 करोड़ रुपए के काम। 6 करोड़ नहीं, 20 करोड़ रुपए का काम। 20 करोड़ रुपए में कौन कौन सी है? ये 21 नल जल योजना हेतु 6 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत हुआ, जो संपादित हुआ। ये सीओ साहब के दस्तखत हैं। ये इन्हीं कट के बाद आप चले आइए और नीचे ये देखिए, ये खोलिए, ये 21 नल जल योजनाएं हैं अमित भैया, देखिए उसके नीचे का पन्ना खोलिए, ये सबके दस्तखत हैं। फिर इसके बाद और आप आगे आइए, इसमें हमारे वाले में ये चिन्ह लगे होंगे आपको, ये टिक के निशान लगे हैं, ये ठीक 21 नल जल हैं। और इसके पहले जो ये लिस्ट लगी है, इसमें अभय मिश्रा के नाम पर, ये अभय मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत 21 लिखा है, ये देखिए, ये पढ़िए, और 630 लिखा है, 6 करोड़ 30 लाख। पर्याप्त है कि और प्रूफ दूँ? अब इसके बाद ये है, एक ये काम हो गया 6 करोड़ 30 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। जोनी से कौआ ढान, वो यहाँ से कम 12 किलोमीटर है कि नहीं? वो फार्म हाउस को कैसे या हमारे निवास को कैसे टच करेगा? लोगों की डिमांड थी, वहाँ रोड बनी थी, वो बीच का एरिया गड़बड़ है, उसमें मैंने अपने जिला पंचायत निधि से 1 करोड़ 47 लाख रुपए दे रखा। ये कागज़ है, ये सीओ साहब का, आप ये जो पेज है ये पढ़िए। जोनी से कौआ ढान 1 करोड़ 47 लाख स्वप्निल बाग खेने के दस्तखत। ठीक, इन्होंने इसका टेंडर रुकवा रखा है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी पूरी ताकत लगाई। परफॉर्मेंस ग्रांट जो हम लोगों को मिलता है, इसमें मैंने, ये बात सही है कि वहाँ पूरे सदस्य मेरे थे, मुझे समर्थन करते थे। मैक्सिमम पैसा हम सिमरिया ले जाया करते थे। सिमरिया से मैं जिला पंचायत सदस्य था, वहीं से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था और मेरा इंटरेस्ट सिमरिया में रहता था। मेरे सदस्य मुझे समर्थन करते थे और मैं उनको भी देता था। देखिए लिस्ट है, इसमें शिवपुरवा और बहुत सारे काम मिलेंगे और सदस्यों के भी, इनमें आप पढ़ लीजिए। मऊगंज, रायपुर, करचोलियान, फिर गंगेव, जवा, त्योथर, सिरमौर जनपद में मैक्सिमम सिमरिया है। फिर ये गोदहा, बीड़ा, अकौनी में ज़्यादातर हैंड पंप हैं, ज़्यादातर सामुदायिक भवन काम। ये देखिए ना, आप लास्ट पेज चलते जाइए, इसमें ऐसा कौन सा काम है जो मुझे लाभान्वित कर रहा है? इसमें कौन सा ऐसा, ये अगर वहाँ के विधायक अपने क्षेत्र का काम रोक रहे हैं, ये सिमरिया की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा वो कोई काम ऐसा बता सकते हों तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो मुझे बताएं कि ये वाला काम है जो अपने लाभ में।
ऐसे मुंह से बोल देना कि वो 12 करोड़ ले गए, वो 15 करोड़ ले गए, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना अलग बात है। पर ये काम है जो सिमरिया के हित में है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए के इन्होंने तो 4 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज जी से ज़्यादा घोषणा की। शायद उनकी भी घोषणा कम पड़ गई होगी, लेकिन आज भी इनके द्वारा कोई भी क्षेत्र में स्वीकृत कार्य धरातल पर दिख नहीं रहा जो काम चालू हो। अभी भी यही है कि ये करा दिया, वो करा दिया, ये 500, ये 1000 करोड़, ये पंचायतों का काम, ये सब बातें। अभी ये सूक्ष्म परियोजना की बात कर रहे थे ना, कि माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे थे। देखिए साहब, मैं विधायक रहा हूँ, 2 बार चुनाव जीता हूँ, मुझे वहाँ की वर्किंग मालूम। जब हम लोग सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आजू मिन्नत करते हैं, दबाव बनाते हैं कि साहब क्षेत्र में कोई वोट नहीं देगा, कुछ कर दीजिए, बोले चलो चलो बजट में शामिल करा दो। बजट में शामिल कर लिया जाता, मैंने नाम लिखा दिया जाता, लेकिन बजट का आवंटन नहीं होता। बजट का आवंटन करा लेना बहुत मुश्किल का काम। अभी लोग सूक्ष्म परियोजना आप 1.5 साल से गाना गा रहे हो, कहाँ है? करो ना भूमि पूजन, काम स्टार्ट कराओ। अब आप कह रहे हो कि बजट के अभाव में टेंडर निरस्त हो, फिर वही बात आ गई कि नहीं आ गई? अभी आपने परसों नरसों भूमि पूजन कर लिया, किसका? मुड़ियारी रोड का, वो खड्डा से मुड़ियारी का भूमि पूजन किया ना। आप भी यहीं के हैं, ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग भी यहीं का है। टेंडर डल जाना, टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर की प्रतिस्पर्धा कर लेना, डाल देना अलग बात है, लेकिन जब तक अनुबंध नहीं हो जाता तब तक क्या एजेंसी फिक्स मानी जाएगी? अभी भी उसका अनुबंध नहीं है। मैंने कल वहाँ के अधिकारी से बात की तो हमने कहा फिर क्यों, तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती का क्या इलाज? बोले कि कोई गारंटी भी नहीं, कोई एग्रीमेंट करें। तीसरा आ जाइए DMF, ये हाँ बसार मामा एनीकट 3 करोड़ 97। आप खोलिए जरा सबसे पहला पन्ना, ये किसके दस्तखत हैं? सप्रीन बांध खेड़े। ये जिला पंचायत निधि से हमने दिया 3 करोड़ 71 लाख, वो गलती लिख गया 397, 3 करोड़ 71 लाख। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? वहाँ पर एनीकट का मतलब ये होता है कि जो पुल है, पुल के पैरेलल एक 3 मीटर हाइट की दीवार यहाँ से वहाँ तक बनेगी, पुल से करीबन 50 मीटर छोड़कर, तो पानी ऐसे भर के फिर बहेगा नीचे, फिर पुल के नीचे से निकल जाएगा, तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। बीच में एक टापू लगेगा और बसार मामा के सामने पानी रहेगा, और अगल बगल के 12 गाँव 15 गाँव इधर, 12-15 गाँव उधर, वो सिंचित होंगे। वो सिंचित हो गए, वाटर लेवल अच्छा रहेगा, इसमें कौन सी बुराई की बात? ठीक करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके हताशा है। कांग्रेस का जो वातावरण खड़ा है और जिस तरह से इन्होंने सिमरिया में उपद्रव किया है, मारपीट की है, पत्रकारों को मारा है, नेताओं को मारा है, छोटे छोटे लोगों को मारा है, फर्जी मुकदमों में फंसवाया है, भय का वातावरण बनाया है, सरपंचों को काम नहीं करने दिया हो, जिस तरह से इनके खिलाफ माहौल है, तो ये हताशा में ये गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और ये भूमि पूजन के माध्यम से लोगों को अंतिम समय में टहलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उचित है। इस बार ज़िले में कांग्रेस का माहौल है और ज़िले में कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पूरे ज़िले में एक नया वातावरण अभी पिछले 4-6 महीने से खड़ा हुआ है और हमारी पूरी पार्टी एक होर कर लड़ रही है, तो बदलाव हर जगह है। और सिमरिया और बहुगण तो मुझे एक नंबर में लगता है। इन्होंने विधायक निधि में लूट की सभी हदें पार कर दी। मैं इनकी विधायक निधि को सबसे पहले तो आप पार्टी के एक नेता ने किया, फिर मैंने भी उसकी रिसर्च करी, मैंने उसकी रिसर्च करा दी, एक रुपये छटवा दिया है। व्यक्तिगत पीए को कौन, कर्मचारियों को कितना, नाम पता कितना, व्यक्तिगत अपने जो जिनको ये अपने उसमें मीडिया और उसके माध्यम में उपयोग कर रहे हैं उसमें नाम पता के साथ कितना, 45 लाख रुपए तो ऐसे हैं जो अज्ञात लोगों के नाम निकले। 10,000 वो आजकल वो बैंक आते हैं ना जो निकाल देते हैं बहुत सारी योजनाओं वाले, थोड़े महत्व कमीशन लेकर 10,000 करके अज्ञात, जैसे रिया, सोनिया, न नाम है, न पिता का नाम है, न पता है,
इस तरह से करके कभी 70,000, कभी 1.5 लाख, कभी 2.5 लाख, इस तरह से करके इन्होंने एक लंबा पैसा निकाला है। मैंने उस विधायक निधि से पूर्वा में रेस्ट हाउस बनवाया, उस विधायक निधि से मैंने बड़े बड़े काम कराए। हमारा पैसा मैंने उस विधायक निधि से 75 लाख रुपए इसी एनीकट को बनाने के लिए किस्तों में दिया, 25-25 लाख। तब हमको मात्र 1 करोड़ मिलते थे। तब वो लेबर कंपोनेंट के कारण नहीं हो पाया, 1.5 करोड़ कम पड़ गए समय के साथ। तो अभी 3 संतान ने जिला पंचायत निधि से दिया। मैंने कभी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। इन्होंने विधानसभा प्रश्न में मैंने जो सिमरिया क्षेत्र में विकास के काम कराए थे तो ज़्यादातर याचिकाओं से कराए थे, याचिकाओं से, ध्यानाकर्षण से, विधानसभा प्रश्न लगा के, और उसका प्रतिफल मिलता है। ड्राफ्टिंग जो जितना लिखेगा उतना मिलेगा। इन्होंने जो प्रश्न लगाए हैं लगभग 20, उसमें से 16 प्रश्न नीलम मिश्रा के विरुद्ध। सिरमौर चौराहा खुटेही कॉम्प्लेक्स में 5, सिमरिया में 6, हमारे ये निवास सुमन वाटिका के साथ, इस तरह से पूरे रिकॉर्ड है मेरे पास। पूरी एनर्जी इन्होंने इसमें लगा दी और इनको शर्म आनी चाहिए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं विपक्ष का में बैठा हूँ, तुम सत्ता पक्ष में बैठे हो, तुम्हें बैकबोन भी थी और वो था तुम्हें कुछ हमारा बिगाड़ना चाहिए। जब इतनी एनर्जी लगाए कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मैंने शुरू से इस तैयारी से काम किया था। मुझे मालूम था ये सब चीज़ें होके गुजरेंगी। तो जब ये विधायक नहीं थे बल्कि नीलम विधायक थी, तो उस समय जब हमारे घर की नाप हुई यहाँ पूरा, जब पंचायती राज आंदोलन हुआ, तो मेरा ये स्विमिंग पूल जो बना था ये जरूर थोड़ा अतिक्रमण की चपेट में आया था, जिसको मुझे तोड़ना पड़ा था। जब पूरे नाप हुई चारों ज़मीन की, तो जो गलत था वो मुझे मानना पड़ा और तोड़ना पड़ा, या कि फिर मैं किसी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के खड़ा रहूँ। केपी त्रिपाठी का है, नीलम मिश्रा के कारण है, उनका ये सब पेपर है, लिखा पड़ी है। इसका कार्यादेश है, आप देख सकते हैं। इसका कार्यादेश इनके टिकट के फॉर्म भरने के पहले, ये 2017, 20 जनवरी 2017। और चुनाव कब हुआ? 18। ये तो इनका नहीं है ना। ये जो 3 पुल वहाँ बने हैं, तीनों के इकट्ठे टेंडर हो। आ जाइए दूसरा, ये जो रीवा से सिमरिया रोड बन रही है, जिसको ये विकास की गाथा गा रहे हैं, ये देखिए, ये टेंडर है। ये लास्ट कॉल अभी लगा, इसका पहला कॉल है 27 फरवरी 2019। कौन था मुख्यमंत्री? कमलनाथ जी। ये सामने देखिए, उस समय कुछ तनाव की स्थितियां थी, तो नीलम मिश्रा से भूमि पूजन जरूर नहीं कराया गया था। ये बात सही है, और ना उनका इंटरेस्ट था भूमि पूजन करने में। लेकिन जो टेंडर, अगर ये इतने बड़े विकास पुरुष 2 हैं कि इनके चुनाव टिकट मिलने के पहले ही इनके यहाँ पुल स्वीकृत हो जाता है, तब तो भाई इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। और वहाँ उसका पेपर कहाँ है अंकित? थोड़ा बताइए, वो पेपर पुल वाला, उसका कार्यादेश वगैरह अभी आपने शायद ही है। हाँ, ये देखिए, चुनाव कब हुआ? दिसंबर 2018 में हुआ। नवीन पुल का ये देखिए, अमित जी आप देखिए, पूरे पेपर आप देखिए। मेरा ये कहना है, यही परिश्रम अगर आप यही एनर्जी सिमरिया के विकास में लगाए होते, लोगों के भलाई में लगाए होते, तो कुछ न कुछ निकल के आता। बस मुझे इतनी बातें कहनी थी। ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, जितनी बातें मैंने कही सब का सब मेरे पास ये प्रमाण है।